नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। शब्दावली। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। सहारा रेगिस्तान। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी जीव के लिए जीवन जीना कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंड। ये विश्व के रेगिस्तान है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वह लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका में बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, पश्चिमी सागर आदि। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सारा रेगिस्तान एक समय से पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। क्या आप जानते हैं सहारा के अन्य अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होता है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यह नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन का समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। वनस्पति जाति, प्राणी जाति। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरितद्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियां, छिपकली यहाँ प्रमुख रूप से पाए जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियाँ के कंकाल भी मिले हैं? आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त की भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इसे आसपास निवास करते हैं एवं खजूर पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। वे विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन अर्तोंग भी शामिल है। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशु धन को पालते हैं। इन पशुओं में लोग को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं को बालों का उपयोग
चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूली भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग करने वाले उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनस शामिल है। सहारा की संस्कृत जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंची कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊंट के प्राचीन मार्ग स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए जा रहे हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले जा रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति लद्दाख दो शब्दों से बना है। लाह का अर्थ है पर्वतीय दर्रा, दाख का अर्थ है देश। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक दास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय की स्थित लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर उनकी नदियां बहती हैं। अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों में महाखंड गाज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गैगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की नमी अत्यधिक तीव्र महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। क्या आप जानते हैं चीरू तिब्बत एंटीलोप एवं विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या आप जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बेल्लो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। थिरकसे मठ वनस्पति एवं प्राणी जाति। यह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चराने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। झाड़ी में सरपत, बिलो एवं पालवर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं आखेट अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख के पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें राबिन, रेड स्टार, तिब्बत स्नोकॉक, रेवेन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लोग क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत मध्य एशिया निवासी के बीच कोई समानता पाते हैं? या अधिकांश लोग यहाँ मुसलमान हैं। बौद्ध वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्सेसो एवं लामायुरु हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवास जौ, आलू, मटर, सेब, शलजम जैसी खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सव में अपने आप को व्यस्त करते हैं। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बरालचा ला, लुगांचा ला, टंगलाल ला। यह राजमार्ग के केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। पारंपरिक वेशभूषा से लद्दाखी महिलाएं यहाँ
का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। आधुनिकीकरण एवं फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोग शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण यह आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से उनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। अभ्यास, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक क्या है? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। सही टिक करें। निम्न का मिलान करें। कारण बताएं। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, क्यों? सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, क्यों? मानचित्र कौशल, अफ्रीका में मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान इसके आसपास के किन्हीं 4 देशों को चिन्हित करें। भारत की रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जस्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जो जिला दर्रा को चिन्हित करें। आओ खेलें रेगिस्तानी खेल।